Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our next point in fifth chapter of history. How did these changes affect the lives of pastoralists? तो ये जो चीज़ें थी वो pastoralist के लाइफ पर कैसे इफेक्ट करती थी, यानी कैसे परिणाम करती थी, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन. मैं प्रशांत जाधव आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर बताऊँगा. द मीजर्स लेड टू द सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर. तो ये जो शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स यानी पास्चर का शॉर्टेज हो गया था, यानी जो उनके लिए जो पास्टरलिस्ट के लिए जो चराने के लिए अपने भेड़ बकरियों को जो ज़मीन चाहिए थी वो यहाँ पर शॉर्टेज होने लगा था उसका. व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वे आर टेकन ओवर द टर्न इनटू द कल्टिवेटेड फील्ड्स. क्योंकि जो ग्रेजिंग लैंड थी वो कल्टिवेट की जा रही थी, उस पर क्रॉप्स उगाए जा रहे थे, वहाँ पर खेती की जा रही थी. तो कैसे जानवरों के लिए ज़मीन उपलब्ध होगी? द अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइंड. और ये एरिया जो था वो जितना एरिया था वो पास्चर लैंड डिक्लेयर किया गया था, यानी बहुत कम एरिया था. सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट meant that the shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest. तो ये ऐसा कुछ कायदा कानून था कि जिसके तहत कुछ ऐसा एरिया रिजर्व किया गया था कि थोड़ा सा एरिया वहाँ पर ही हम जानवर चरा सकते हैं. ऐसा एक कायदा कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने. बहुत ही डिफरेंट कायदा कानून था. द पास्चर लैंड्स डिसअपीयर्ड अंडर द प्लॉ. और जो पास्चर लैंड थी यानी जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी, कैटल चराए जाते थे, वो क्या हो गई? प्लॉ के अंडर आ गई. यानी वहाँ पर क्या मशक्क़त की गई, ज़मीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया. द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड अ फीड ऑन वॉट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन्ड. और उसके कारण ग्रेजिंग लैंड कहाँ पर है, एक प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ. दिस लेड टू ए कंटिन्यूस इंटेंसिव grazing of these pastures. Usually nomadic pastoralists graze with their animals in the area and moved in another area. तो nomadic pasture जो थे, nomadic यानी जो भटकते हुए अपने जानवर चराते थे, वो एक एरिया से दूसरी एरिया पर अपने जानवर लेकर जाते थे. मगर क्या हुआ? These pastoral movements allow time for the natural restoration of vegetation growth. और इसके कारण क्या होता था? वेजिटेशन का ग्रोथ होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण. तो when the restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands came to the continuously used to the quality of pastures declined. These in turn created the further shortage of the forage animals and deterioration of animal stock. Underfed cattle died in the large numbers during the scarcities and famines. तो इसके कारण बहुत से जानवर मरे एक रोग के कारण. तो यह जो हमने देखा कि ब्रिटिशों का कायदा कानून कैसे इफेक्ट करता था पास्चर्स के ऊपर, पास्टरलिस्ट के ऊपर, और क्या उनकी स्थिति बन गई थी उस वक्त. हमने इस पार्ट में विस्तार से देखा है, इस पॉइंट में विस्तार से देखा है. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने अपना एक रूल बनाया है, उसके तहत केवल एक इनकम के सोर्स का यहाँ पर उन्होंने प्रावधान रखा है, यानी केवल इनकम मिलाना, और लोगों को दुर्लक्षित किया उन्होंने यहाँ पर जो कि अपने जानवर वगैरह चराते थे. तो ये अच्छी बात नहीं है. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.